हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश। मैं आज आप लोग को बताऊंगा हनुमान जी के विवाह के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचर्य रूप से तो हम सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनका कभी पत्नी के साथ एक मंदिर में उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर काफी मान्यों में खास है। खास इसलिए है कि यहाँ हनुमान जी के अपने ब्रह्मचर्य रूप में नहीं बल्कि गृहस्थल के रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कम्ब साहित्य किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी की इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन प्राचीन संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। ये मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन से में बांधना पड़ा था। लेकिन उनका ये समर्थन नहीं कि भगवान हनुमान जी का बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वे बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही हनुमान बाल बजरंगबली के सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बांधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी का सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ता रहता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह के विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनकी गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने के प्रण कर चुके थे और उनके काम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखाई। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वो आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। प्राचीन संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। नमस्कार।